स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था और क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है और ऐसे कुछ फॉर्मूले देखे थे कि जो इस एक्सरसाइज में मोस्टली यूज होने वाले हैं। तो वो आप प्रीवियस लेक्चर अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हो स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 के सभी एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 में आई थिंक स्टूडेंट्स 12 एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 7 के 12 एग्जांपल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक या दो एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा वो आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है स्टूडेंट। मैं एक बार और रिकॉल कर रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x क्या आता है 1/√1 - x²। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x माइनस साइन लगाना है -1/√1 - x²। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x माइनस साइन लगाना है -1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x 1/√x - 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x माइनस साइन लगाना है -1/x√x² - 1। और कुछ मैंने फॉर्मूले लिख के दे दिए थे। sin इनवर्स sin x होता है वैसे ही sin इनवर्स x भी x होता है। तो ये जो फॉर्मूले जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे वो सभी बाहर करना है। तो 7 क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको लेट से कंसीडर कर रहा हूं। लेट y = cot इनवर्स cot e raised to power x²। यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला पता चाहिए कि we know that cot इनवर्स cot x या cot थीटा होता है वैसे ही cot इनवर्स cot x होता है। तो x की जगह क्या है स्टूडेंट e⁻x² है। तो मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या मिलेगा मुझे y अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला cot इनवर्स cot x होता है। तो cot इनवर्स cot e⁻x² मिलेगा मुझे स्टूडेंट। इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y कितना आता है स्टूडेंट dy/dx और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऑफ e⁻x²। तो ये आएगा स्टूडेंट e⁻x² एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x²। कंपोजिट फंक्शन है तो e⁻x² डेरिवेटिव ऑफ x² कितना आता है स्टूडेंट 2x। इसलिए इस एग्जांपल का आंसर क्या आएगा 2x e⁻x²। द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल उसको भी मैं कंसीडर कर रहा हूं y से। लेट y = cosec इनवर्स 1/cos 5x। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो सिंपल पहले सिंपलीफाई कर लो इसको। 1/cos यानी क्या होता है sec x होता है। 1/cos क्या होता है 1/cos यानी sec x होता है स्टूडेंट्स। तो cosec इनवर्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec 5x। अभी देखो sec इनवर्स मैंने ये फॉर्मूला आपको लिख के दिया था स्टूडेंट। cosec इनवर्स sec x अगर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sec इनवर्स sec को मैं cosec में कन्वर्ट कर सकता हूँ π/2 - x। तो ये क्या मिलता है मुझे π/2 - x मिलता है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला आपको इस एग्जांपल में यूज करना है। क्या मिलेगा मुझे देखो cosec इनवर्स sec 5x को मैं cosec के फॉर्म में कैसे लिखूंगा स्टूडेंट cosec π/2 - 5x। cosec इनवर्स cosec x अगर होता है स्टूडेंट तो x की वजह क्या है π/2 - 5x है। यहाँ पे मुझे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या मिलेगा π/2 - 5x। अभी डिफरेंशिएट कर लो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y स्टूडेंट dy/dx। अब यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ π/2 - 5x। तो डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे सेपरेट अगर मैं लिख रहा हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x। डेरिवेटिव ऑफ π/2 0 लेकिन डेरिवेटिव ऑफ 5x कितना होता है स्टूडेंट
a रेज़ टू पावर x का फॉर्मूला 5x into log 5, तो ये मिल गया क्वेश्चन आंसर फाइनल। द dy by dx इक्वल टू माइनस 5x log 5। तो इस दो एग्जाम्पल क्वेश्चन आप नोट डाउन करके रख लो या पॉज करके फिर कॉपी में लिख लो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है स्टूडेंट, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला है। दोनों cos के एग्जांपल है, तो मैं थर्ड वाला एग्जांपल होमवर्क दे रहा हूं आपको और ये एग्जांपल मैं खुद बता रहा हूं, ठीक है। इससे ये एग्जांपल भी इजी है, तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला क्वेश्चन। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x स्क्वायर अपॉन 2। ये एग्जांपल cos इनवर्स 1 माइनस cos x स्क्वायर अपॉन 2। तो अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे वी नो दैट आपको फॉर्मूला पता चाहिए 1 माइनस cos x कितना होता है। 1 माइनस cos x कितना होता है स्टूडेंट, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होता है। 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होता है। वैसे ही 1 माइनस cos x स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 2 sin स्क्वायर x के बजाय क्या है, x अगर है तो x बाय 2 आता है, बराबर है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे x स्क्वायर बाय 4 मिलेगा स्टूडेंट। 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4। अगर x ही है तो 2 sin स्क्वायर x बाय 2, x के बजाय x स्क्वायर है तो क्या मिलेगा मुझे, इसका आधा x बाय 2, x का आधा x बाय 2, x स्क्वायर का आधा x स्क्वायर बाय 4, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद therefore y इक्वल टू cos इनवर्स, फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो स्टूडेंट्स। 1 माइनस cos x होल स्क्वायर क्या आता है, 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 अपॉन 2 कैंसिल। अगर मैं स्टूडेंट्स इसको रूट के बाहर निकाल दूं तो कितना होगा, sin x होगा, sin x स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट चला जाएगा। cos इनवर्स, sin को अगर मैं cos में कन्वर्ट करता हूँ तो पाई बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4 ये आ जाएगा। cos इनवर्स cos x होता है स्टूडेंट, तो cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4 कितना आएगा, पाई बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4 आएगा, ये y की वैल्यू। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 0, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाय 4 1 बाय 4 इनटू 2x, तो 2 कैंसिल तो माइनस x बाय 2 dy बाय dx, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.2 जो है 1.2 का 1.2 का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है ये स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट आंसर में माइनस x दिया है आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको लिख लो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाय 2 है, यानी x अगर है तो x बाय 2 आता है। x के बजाय अभी क्या है स्टूडेंट, x स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस x की जगह x स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, ये 2 एज इट इज वैसे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे भी फॉर्मूला करेक्ट कर लो, x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या मिलेगा x स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 कैंसिल, इसका आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट, dy बाय dx इक्वल टू माइनस x। देख लो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को, क्वेश्चन नंबर 4 को, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th देखते हैं स्टूडेंट। नोट डाउन कर लो इसको। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर
तो बोल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स, पहले मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं लास्ट सेकंड स्टेप में फॉर्मूला बता रहा हूँ। 1 यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई बाय 4 होता है, माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस, मैं यहाँ पे 1 into tan x by 2 लिख सकता हूँ। 1 into tan x by 2 कितना होता है स्टूडेंट, tan x by 2 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 इंटू लिमिट में इस टाइप का एग्जांपल आपने सॉल्व किया होगा। पाई बाय 4 नहीं है, x by 4 आएगा, नहीं पाई बाय 4 बराबर है x by 2, क्योंकि पाई बाय 4 यानी कितना होता है स्टूडेंट 45, tan 45 1 आता है, लेकिन मैं 1 के बजाय tan 45 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वो फॉर्मूला यूजिंग tan इनवर्स x माइनस y, यूजिंग tan इनवर्स, यूजिंग ये फॉर्मूला tan x माइनस y, tan x माइनस y क्या आता है स्टूडेंट, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है इस एग्जांपल में मैंने यूज किया। यहाँ पे tan x कैसे आएगा, मैंने इस 1 को tan पाई बाय 4 के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 1 रहता ही है, तो इस 1 को tan पाई बाय 4, तो 1 into tan पाई बाय 4 1 आता है, तो 1 into tan x by 2 tan x by 2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी tan इनवर्स tan x minus y tan x minus tan y upon 1 plus tan x into tan y, तो यहाँ पे x के बजाय पाई बाय 4x स्टूडेंट्स, और यहाँ पे y के बजाय x by 2x, तो ये कितना मिलेगा मुझे, tan x के बजाय क्या है पाई बाय 4 है, माइनस y के बजाय क्या है x by 2 है, तो tan इनवर्स tan x होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय 4 माइनस x by 2। हमेशा याद रखो tan इनवर्स tan x होता है, x के बजाय ये, therefore dy by dx कितना बनेगा मुझे, पाई बाय 4 तो 0 आता है स्टूडेंट, x by 2 यानी डेरिवेटिव 1 by 2, इसलिए इसका जो आंसर है ये क्या मिलेगा मुझे, dy by dx इक्वल टू माइनस 1 by 2, dy by dx इक्वल टू माइनस 1 by 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, लेट cosec इनवर्स 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x क्यूबिक स्टूडेंट, इनवर्स नहीं है, cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ यूजिंग cos 3x का फॉर्मूला स्टूडेंट 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। कब है स्टूडेंट ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, जब मैं 3x लिखता हूँ, अगर मैं 4x लिखता हूँ, cos 6x लिखता हूँ, तो ये आएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अगर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ तो यहाँ पे 3x आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2x लिखता हूँ तो ये क्या आएगा 6x आएगा, तो ये 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, इसका फॉर्मूला ये है। तो मैं लिख सकता हूँ therefore y इक्वल टू, इसको y से कैंसिल कर लो, y इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन इसका फॉर्मूला क्या है cos 6x है, तो स्टूडेंट 1 अपॉन cos क्या होता है, ये आता है sec 6x। sec 6x को मैं कैसे लिख सकता हूँ cosec के फॉर्म में, cosec पाई बाय 2 माइनस 6x, cosec पाई बाय 2, cosec इनवर्स cosec x होता है, तो ये कितना आएगा पाई बाय 2 माइनस 6x आएगा स्टूडेंट्स। therefore dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 0, डेरिवेटिव ऑफ 6x 6, इसलिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा
dy by dx इक्वल टू -6। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 -6, ठीक है, तो -6 आ गया इसका आंसर स्टूडेंट। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लिख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन, इसको मैं लेट से कंसीडर कर रहा हूँ। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x बाय 3 अपॉन sin x बाय 3। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आया तब तक ये एग्जाम्पल नहीं आएंगे, इससे पहले फॉर्मूला लर्न कर लो स्टूडेंट्स। वी नो दैट 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x क्या होता है स्टूडेंट? ये आता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है, ठीक है। और sin x क्या आता है? 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट आपको यहाँ पे यूज करने हैं। अभी x के बजाय स्टूडेंट x बाय 2 है, बराबर है, तो x के बजाय अगर x बाय 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा? x बाय 6 आएगा। और यहाँ पे भी x के बजाय x बाय 2 है तो x के बजाय x बाय 3 लिखो, तो x इंटू x के जगह x बाय 3 तो x बाय 6 हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x बाय 3 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो। ये आएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 की जगह x बाय 3 टू द 6, x बाय 6 अपॉन sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाय 2 नहीं आएगा, x बाय 6 आएगा, क्योंकि x के जगह x बाय 3 है यहाँ, cos x बाय 6। ओके सुनिए, कैंसिल क्या हो रहा है? 2 कैंसिल हो रहा है, cos भी एक जा रहा है, cos स्क्वायर अपॉन एक cos जा रहा है ना, cos अपॉन sin बचा, तो tan इनवर्स cos अपॉन sin कितना होता है स्टूडेंट? cot होता है, cot x बाय 6। tan इनवर्स cot x का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो x आता है। तो इस cot को मैं tan में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो स्टूडेंट क्या होगा? tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 6, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, कांटा राइट। tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 6 इक्वल टू cot x बाय 6। इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव टू राइट दिस। ओके स्टूडेंट, तो tan इनवर्स tan x x अगर होता है तो x के जगह क्या है? पाई बाय 2 माइनस x बाय 6 है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, तो डेरिवेटिव ऑफ y by 2 0, डेरिवेटिव ऑफ x by 6 का डेरिवेटिव 1 by 6, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? देयरफॉर dy by dx इक्वल टू -1 by 6। ओके सो ये हो गया एग्जांपल नंबर 7 का सॉल्यूशन। उसके बाद देखो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 8। लेट इसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूँ, y इक्वल टू cot इनवर्स sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। देखो स्टूडेंट्स, sin x का फॉर्मूला क्या है? sin x इक्वल टू क्या है? sin x इक्वल टू sin x बाय 2 इंटू 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। अगर मैं इस x के बजाय स्टूडेंट अगर sin x के बजाय 3x लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा? sin 3x बाय 2 इंटू cos 3x बाय 2, बराबर है। वैसे ही 1 प्लस cos x 1 प्लस cos 3x, यहाँ पे फॉर्मूला है 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2 है। अगर मैं x के बजाय 3x लिखता हूँ तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? 2 cos स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझे? 3x बाय 2 मिल जाएगा। 3x बाय 2 मिल जाएगा।
ये दोनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो। देयरफॉर क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर y इक्वल टू cot इनवर्स sin 3x का फॉर्मूला 2 sin 3x by 2 into cos 3x by 2 अपॉन 1 plus cos 3x का फॉर्मूला स्टूडेंट, 1 plus cos 3x कितना होता है, 2 cos square 3x by 2। तो cot इनवर्स 2 कैंसिल, cos एक cos चला जाएगा, sin अपॉन cos कितना होता है स्टूडेंट, sin अपॉन cos tan होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan 3x अपॉन cos cos कैंसिल, sin अपॉन cos tan। लेकिन tan में मुझे आंसर में निकलेगा, मैं tan को cot में कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो cot पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा tan, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा tan थीटा हो गया स्टूडेंट। थीटा की जगह क्या है 3x बाय 2, देखो 3x बाय 2 लिखते हैं, फार्मूला तो वही रहेगा। तो cot इनवर्स cot x होता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा, x की वजह पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1, dy बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसलिए स्टूडेंट इसका आंसर कितना आएगा, dy बाय dx इक्वल टू -3 बाय 2। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क। और ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, 1 प्लस cosec का फॉर्मूला बताओ मुझे। 1 प्लस cosec यहाँ पे मैंने लिखा है 1 प्लस cosec 2 cos square x by 2। 1 माइनस cosec कितना आता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस cosec कितना आता है, 1 माइनस cosec आएगा 2 sin square x by 2। बस वो फॉर्मूला यूज करके आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो दोनों एग्जाम्पल मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क, ये आप सॉल्व कर लेना स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12, ये दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट डाउन करके रख लो इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम 11 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, उसको पहले मैं y से कैंसिल कर रहा हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स cosec x प्लस cot x। तो स्टूडेंट्स अभी cosec x को कन्वर्ट कर लो, सिंपल फार्मूला जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, cosec x इक्वल टू 1 अपॉन sin x होता है, और cot x इक्वल टू क्या होता है, cos अपॉन sin। तो tan इनवर्स 1 अपॉन sin x प्लस cot n होता है स्टूडेंट cos x अपॉन sin x। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के एडिशन में भी डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा, तो दोनों के लिए यहाँ पे sin x और ये 1 प्लस cos x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो कि 1 प्लस cos x कितना होता है, 1 प्लस cos x अभी मैंने लिख के दिया था, देखो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होने वाला है। 1 प्लस cos x कितना आता है, 2 cos square x by 2, और sin x का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, 2 sin x by 2 into cos x by 2। फॉर्मूले पता चाहिए तो आप एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे। 2 कैंसिल, cos cos में चला जाएगा, cos अपॉन sin कितना आता है, tan इनवर्स cos अपॉन sin, cot आ रहा है cot x by 2, ठीक है स्टूडेंट। तो tan इनवर्स cot x by 2 यानी cot को मैं tan में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये आएगा tan पाई बाय 2 माइनस x by 2। tan इनवर्स tan x होता है स्टूडेंट, x के बजाय पाई बाय 2 माइनस x by 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, therefore y equal to tan inverse tan x होता है, तो tan y pi by 2 minus x by 2। Now differentiating y with respect to x, derivative of y dy by dx equal to derivative of pi by 2 minus x by 2, derivative of pi by 2 0, derivative of x by 2 1 by 2। इसका आंसर क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू माइनस 1 by 2, dy by dx इक्वल टू माइनस 1 by 2। लिख लो स्टूडेंट ये एग्जांपल, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट, ये एग्जांपल जितना बड़ा लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से उसको सॉल्व करते हो तो इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो फर्स्ट मैं इस एग्जांपल को कंसीडर कर रहा हूं y से। लेट y इक्वल टू cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस sin 4x/3 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस sin 4x/3 अपॉन 1 प्लस sin 4x/3 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस sin 4x/3। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, cot इनवर्स। अभी मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ स्टूडेंट। 1 प्लस sin 4x/3 1 प्लस sin 4x/3। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस sin x का कोई फॉर्मूला नहीं, तो मैं 1 प्लस sin को cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ। cos कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, 1 प्लस sin 4x/2 है, तो ये आएगा π/2 माइनस 4x/3। क्योंकि स्टूडेंट्स 1 cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो मैं sin थीटा की जगह ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। π/2 माइनस x की जगह क्या है, 4x/3 है यहाँ पे। अभी देखो स्टूडेंट्स 1 प्लस cos x, ये टोटल x है मेरा, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये आएगा स्टूडेंट π/4। 2 x की जगह क्या है, ये टोटल है ना, 1 प्लस cos x कितना होता है स्टूडेंट, 2 cos स्क्वायर x/2 यानी π/4 की जगह क्या आएगा, π/2 की जगह π/4 आएगा, और इस 4x की जगह क्या आएगा, 2x/3 आएगा। वे आप बोलेंगे सर 2x/3 क्यों आया, 1 प्लस cos x कितना आता है, 2 cos स्क्वायर x आता है, 2 cos स्क्वायर x/2। x के बजाय क्या आएगा, x/2 आ गया, तो ये टोटल है, ये तो x की वैल्यू है, ये क्या आएगी, इसके यहाँ पे आएगी, बराबर है। देखो मैं इस x के बजाय ये अपॉन टू का एज इट रहेगा, मैं इस x के बजाय ये x की वैल्यू लिख रहा हूँ, π/2 माइनस 4x/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो स्टूडेंट, तो ये π 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस 3 टू द 6 4x/6 4x/6 को मैं 2x/3 लिख सकता हूँ ना, 2 3 द 2 द, तो ये क्या मिल गया मुझे, π/4 माइनस 2x/3। तो उसके बाद स्टूडेंट्स देखो अभी ये वैल्यू रूट में है, तो रूट ऑफ 1 प्लस sin 4x/3 इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये √2, ये वैल्यू cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x रूट में क्या आएगा, cos ही आएगा, cos π/4 माइनस 2x/, तो इसके ये मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1 माइनस sin। नेक्स्ट स्टूडेंट 1 प्लस sin 1 माइनस sin 4x/3, तो 1 माइनस sin 4x/3 का सेम फॉर्मूला cos π/2 माइनस 4x/3। 1 माइनस cos x क्या होता है स्टूडेंट, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x होता है, यहाँ पे आएगा 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस 2x/3। तो स्टूडेंट देयरफॉर अभी ये वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4x/3 क्या आएगी इसकी वैल्यू, 2 यानी √2 sin स्क्वायर का रूट sin π/4 माइनस 2x/3। दोनों वैल्यू स्टूडेंट रूट ऑफ 1 प्लस sin 4x/3 एंड रूट ऑफ 1 माइनस sin 4x/3, दोनों वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, देखो देयरफॉर y इक्वल टू cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस sin 4x/3, इसकी वैल्यू √2 cos π/4 माइनस 2x/3
2x/3 प्लस बीच में साइन प्लस का है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी √2 sin π/4 minus 2x/3। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन इसकी वैल्यू यही आ गई √2 cos π/4 सेम है ना डिनोमिनेटर 3, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस √2 sin π/4 minus 2x/3। आपने इसी 7 क्वेश्चन में एक एग्जांपल सॉल्व किया था स्टूडेंट, 1 minus tan x/2 और 1 plus tan x, एग्जांपल 5। तो एग्जांपल 5 और ये सिमिलर है इसके बाद से, ठीक है। मैं सभी इसमें √2 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से भी √2 कॉमन ले रहा हूँ, √2 कैंसिल, क्या बनेगा cot इनवर्स cos π/4 minus 2x/3 अपॉन, मैं cos π/4 से ही cos/4 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अपॉन प्लस √2 तो चला गया, बराबर है इस फर्स्ट टर्म से, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए स्टूडेंट, इसलिए मैं cos π/4 से डिवाइड कर रहा हूँ sin π/4 minus 2x/3 अपॉन किससे डिवाइड करना है, π/4 minus 2x/3। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइड cos π/4 minus 2x/3 on both numerator and denominator, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइड both numerator and denominator cos π/4 minus 2x/3 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया, ये मतलब कोई सही। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी डिनोमिनेटर में लिखा ही नहीं, √2 cos π/4 minus 2x/3 अपॉन cos π/4 minus 2x/3, √2 नहीं आएगा, √2 कैंसिल हो गया, माइनस sin π/4 minus 2x/3 अपॉन किसे डिवाइड करना है, cos π/4 minus 2x/3। देखो स्टूडेंट कैंसिल क्या हो रहा है, इसका आंसर 1 आ गया, प्लस sin अपॉन cos tan होता है, तो tan π/4 minus 2x/3 अपॉन cos कैंसिल होता है, 1 आएगा, 1 माइनस sin अपॉन cos tan। तो अभी ये फिफ्थ वाला जो एग्जांपल 7 का आपने किया है, सेम उसी तरह एग्जांपल है। तो मैं 1 को कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, tan π/4 1 होता है, ये क्यों लिख रहा हूं स्टूडेंट मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, tan π/4 minus 2x/3 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे 1 रहता ही है ना स्टूडेंट्स, तो मैं उस 1 के बजाय क्या लिख रहा हूँ, tan π/4 लिख रहा हूँ, क्योंकि tan π/4 1 आता है, tan π/4 into tan π/4 minus 2x/3, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, या tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y का किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, tan a plus b का फॉर्मूला है। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा नहीं है, यहाँ पे cot इनवर्स x है स्टूडेंट, क्या यहाँ पे cot इनवर्स x है, cot इनवर्स x है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, therefore y equal to cot इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, tan a plus b का, लेकिन a के बजाय क्या है, π/4 है, प्लस b के बजाय क्या है, π/4 minus 2x/3, tan a plus b। लेकिन मुझे tan नहीं चाहिए स्टूडेंट, क्या चाहिए, cot चाहिए। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, tan नहीं, cot इनवर्स tan π/4 plus π/4 2π/4, ठीक है। तो 2 2 होता है, यानी π/4 plus π/4 कितना मिलता है मुझे, π/2 मिलता है, π/2 minus 2x/3। लेकिन मुझे क्या चाहिए, tan नहीं चाहिए, तो tan π/2 minus 2x/3 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये आता है cot 2x/3, cot 2x/3 आता है। और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन cot इनवर्स cot x होता है स्टूडेंट, तो
वैसे ही cot इनवर्स cot 2x/3 कितना आएगा 2x/3 आएगा। y डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2/3 तो कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ x, देयरफॉर इसका फाइनल आंसर क्या आएगा dy/dx 2/3। अगर इस एग्जांपल में या इसके पहले के एग्जांपल में कुछ डिफिकल्टी जाती है स्टूडेंट तो आप मुझे पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्या किया मैंने cos π/4 - 2x/3 से डिवाइड किया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसमें फार्मूला यूज किया, कौन सा फार्मूला यूज किया मैंने, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फार्मूला tan x + y का। tan x + y क्या होता है tan x + tan y अपॉन 1 - tan x into tan y। ये फार्मूला मैंने इस एग्जांपल में यूज किया था। इसका जो आंसर स्टूडेंट हुआ मैं आंसर देख लेते हैं, ठीक है। इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स 2/3। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। तो आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं और 10 अगर होता है तो 10 भी देख लेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसको आप लिख लो।